साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एनटीए द्वारा यूजीसी नेट 11 जून 2026 की आंसर की जारी कर दी गई। अब तक जो अभ्यर्थी पेपर दिए हों अपना आंसर की मिलान अवश्य कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, इसमें कई सारे अभ्यर्थियों का बार बार कॉल मैसेज आ रहा है कट ऑफ के संबंध में, तो हम संभावित कट ऑफ क्या होगी उसके विषय में बात करेंगे। उसके पहले कुछ एक बातें ये हैं कि कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए जो मैं हमेशा करता हूँ कि हमने स्कूल बच्चों से टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके मांग लिए कि आप हमें व्यक्तिगत रूप से अपना स्कोर शेयर कर दें कैटेगरी के हिसाब से। लगभग 100 बच्चों के स्कोर मुझे वैसे ही मिल गए। फिर मैंने कई सारे एजुकेटर्स के वीडियोज में कमेंट जाके देख लिए कैटेगरी के हिसाब से। कई सारे बच्चों ने वहाँ अपना डाटा शेयर किया था, तो वहाँ से डाटा मिल गया। लगभग 250 बच्चों का डाटा मुझे मिल गया, तो मेरे लिए कट ऑफ एनालिसिस करना आसान हो गया। 250 प्लस मैंने बच्चों का डाटा इसमें शामिल किया है। ठीक। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर अच्छा बना था, सरल बिल्कुल नहीं कह सकते हम। पिछले बार जैसा ही पेपर था ना, कुछ एक प्रश्न वन लाइनर थे जो सरल लग सकते हैं किसी को, पर सरल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं था। ठीक। तो कट ऑफ है, मतलब आपकी पिछले बार से ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए, ये भी अनुमान है। ठीक। अभी और 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको क्लेम किया जाएगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिख रहे हैं, तो उसके आधार पे भी कट ऑफ थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक। अब हम संभावित कट ऑफ कितनी होगी इस पे चर्चा करने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्यादव की बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, तो मेरा अनुमान है 101 से लेकर 104 प्रश्न के बीच आपकी ज्यादव की कट ऑफ हो सकती है जनरल कैटेगरी की। ठीक। अगर आपका 104 प्लस सही हो रहा है तो निश्चित ही आपका जनरल कैटेगरी से है तो भी ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक। ये मेरा अनुमान है 101 से लेकर 104 के बीच आपका कट ऑफ ज्यादा का रहेगा जनरल का। जनरल कैटेगरी की नेट की बात करें हम तो 91 से लेकर 93 प्रश्न के बीच आपका नेट हो जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक। पीएचडी ओनली का अनुमान लगाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैंने उसका बताया भी नहीं है, पर नेट का अनुमान है मेरा 91 से लेकर 93 प्रश्न के बीच आपका नेट हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो 98 से लेकर 101 प्रश्न के बीच मेरा अनुमान है कि ज्यादा हो जाना चाहिए। पिछली बार 101 पे ज्यादा हुआ था। ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मेरा अनुमान इस बार कि 98-99-100 के आसपास आपका ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो जाना चाहिए। और नेट की बात करें ईडब्ल्यूएस में 86 से लेकर 88 प्रश्न के बीच मेरा अनुमान है कि आपका नेट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी कैटेगरी की बात करें हम तो ज्यारफ का अनुमान है मेरा 97 से 100 प्रश्न के बीच आपका ज्यारफ हो जाएगा। 100 प्लस है आप ओबीसी में तो आप निश्चिंत रहिए, आपका ज्यारफ हो जाना चाहिए। नेट की बात करें तो 85 से 87 क्वेश्चन मेरा अनुमान है इसके आसपास आपका नेट हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी की हम देखें तो 92 से लेकर 95 प्रश्न, ये मेरा अनुमान है ज्यारफ के लिए। 95 प्लस है एससी वाले तो निश्चित ही उनका ज्यारफ हो जाएगा। 92, 93, 94 के आसपास उनका ज्यारफ हो सकता है। नेट की बात करें तो 80 से लेकर 82 प्रश्न मेरा अनुमान है एससी कैटेगरी में, इस बीच आपका नेट 82 प्लस 80-81 में आपका नेट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की हम देखेंगे तो 85 से लेकर 88 मेरा अनुमान है कि ज्यादा हो जाएगा आपका। 88 प्रतिशत ऊपर निश्चित हो जाएगा, 85-86 में आसपास आपका ज्यादा हो सकता है। नेट की बात करें तो 72 से लेकर 74 प्रश्न के बीच आपका एसटी कैटेगरी से नेट हो जाना चाहिए। ठीक। ये मेरा ज्यादा नेट को लेकर अनुमान है। पीएचडी ओनली क्वालिफाइड कितने पर होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल है, तो वो एनटीए ही बता पाएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए स्कोर का अनुमान इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसका डाटा इनफ मिल नहीं पाता है, तो उसका कितना कट ऑफ रहेगा ये अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक। जब तक डाटा हमें नहीं मिलेगा तो अनुमान लगाना हमारे लिए मुश्किल है। कई सारे अभ्यर्थियों का सवाल होता है अक्सर कट ऑफ जारी करने के बाद, सर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का नहीं बताया, बट समस्या यह है कि डाटा जब तक हमको नहीं मिलेगा पहले अनुमान लगाने के लिए, तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक। ये कट ऑफ चूंकि पूर्ति अनुमानित है और अभ्यर्थियों ने जो आंसर की डाटा बताया उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। लगभग 250 बच्चों का डाटा सम्मिलित है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये मेरा पूरा अनुमान जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये कट ऑफ हो सकती है मेरे हिसाब से। पिछले बार जो हमने बात की थी कट ऑफ की दिसंबर 2025 की, जेआरएफ की कट ऑफ पूर्णतः वही थी। हर कैटेगरी की नेट की कट ऑफ जरूर थोड़ा सा ज़्यादा थी मेरे बताने के हिसाब से, कुछ का कम था, पर जेआरएफ की कट ऑफ पूर्णतः वही थी जो मैंने पिछली बार बताया था। इस बार भी जो मेरा अनुमान है 99% कट ऑफ आपकी यही रहनी चाहिए। हालांकि अभी जो प्रश्न क्लेम किए जाएंगे उनका क्या एनटीए रिस्पॉन्स देता है, क्या चेंज करता है, उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत कट ऑफ चेंज होगी। बट ये है कि 1-2 प्रश्न से इधर-उधर ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक।
बाकी मैंने बता ही चुका, पूर्णतः अनुमानित है। असली कट ऑफ तो एनटीए ही बता पाएगा, ठीक? तो ये आप मिलान कर सकते हैं और बाकी अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर 2026 की तैयारी, उसके लिए लग जाइए। जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, वो तो ज़रूर निश्चिंत रह सकते हैं, पर बाकी लोग एक तैयारी में लग जाइए। पेपर 1 की तैयारी की रणनीति पे हमने बात कर ली है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। पेपर 2 अपने हिंदी पे मैं जल्द ही बात करूँगा, ठीक है? धन्यवाद।